बसंतपुर नामक गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी। मीरा का इस दुनिया में कोई नहीं था। मीरा अकेली ही अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। मीरा रोज सुबह सवेरे गांव की तरफ चल देती और जो भी रूखा सूखा बासी गांव वालों से मिल जाता उसे खाकर अपना पेट भर लेती। इसी तरह मीरा अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारी की तरह जिंदगी गुजारते गुजारते मीरा अब बूढ़ी हो चुकी थी। अब गांव वाले मीरा को भोजन देने से मुकरने लगे। आखिर वो कब तक उसे खिलाते रहेंगे। इधर मीरा का भूख के मारे बुरा हाल था। इसलिए वो सोचती है, क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से कुछ फल तोड़कर खा लूं। ये सोचकर मीरा जंगल की तरफ चल पड़ी और फल की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। परंतु जंगल में इतनी देर भटकने के बावजूद भी मीरा को एक भी फल नहीं मिले। भूख से लाचार मीरा आखिर में थक हार कर उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम होने को थी। आज तक मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, कोई बुरा काम नहीं करा। रूखा सूखा जो मिल गया उसे खाकर अपनी जिंदगी गुजार दी। किसी से कोई शिकायत भी नहीं करी। पर लगता है आज मैं इसी जंगल में भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। मीरा ये सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके सामने एक घायल चिड़िया गिर गई है और ऊपर से एक भूखी चील उस नन्ही सी चिड़िया को खाने के लिए उसके ऊपर हमला करने आ रही है। ये देखकर मीरा ने अपने डंडे से उस चील को वहाँ से मार के भगा दिया और उस चिड़िया को उठाकर उसे प्यार करती है। तभी अचानक वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल गई और बोली, प्यारी मीरा, तुम कितनी अच्छी हो। अपनी इतनी बुरी हालत में भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और मेरी मदद की। तुम्हें पता है, वो चील हमारे दुश्मन राज्य का राजा था, जो चील के रूप में मुझे खा जाना चाहता था। मैं परिलोक की राजकुमारी सुभद्रा हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगी। परी की बात सुनकर मीरा सोच में पड़ जाती है। अगर मैं परी से खाने के लिए मांगती हूँ तो सिर्फ मेरी ही भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी जी से कुछ ऐसा जादुई चीज मांगूं जिससे मेरी तरह और भी लोगों का पेट भर सकूं। ये सोचकर मीरा ने यही बात परी रानी सुभद्रा को बताई। सुभद्रा मीरा की नेक नियत और दयालुता देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मीरा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये एक जादुई फ्रॉक देती हूँ। ये फ्रॉक पहनते ही तुम इस संसार की सबसे खूबसूरत औरत में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीजें मिलेगी। परंतु याद रखना, इस फ्रॉक को उतारते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। तो इसलिए अब जाओ, इसको पहनो और अपनी बाकी जिंदगी खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाते ही मीरा वो फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही मीरा एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है। ये देख मीरा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़ी। अपने घर पहुंचते ही मीरा देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मीरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गांव के आसपास के लोग ये देखकर बातें बनाते हुए कहते हैं, लगता है वह भिखारिन अपनी यह झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर गांव छोड़कर चली गई है। इधर मीरा अपने महल में खुशी खुशी रहने लगी। तभी एक दिन चितौड़
छोड़कर राजकुमार विक्रम सिंह मीरा के गांव में भ्रमण के लिए निकलता है और मीरा के महल के सामने से गुजरता है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है। मीरा को देखकर राजकुमार मन मुक्त हो जाता है और बोलता है, अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। राजकुमार विक्रम को एक नजर में ही मीरा से प्यार हो जाता है। वो मीरा के पास जाता है और मीरा को अपने दिल की बात बताता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। राजकुमार की बात सुनकर मीरा उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इस तरह उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। मीरा राजकुमार को अपनी सच्चाई नहीं बताती और उसके साथ बड़े ही शान से उसके बड़े महल में खुशी खुशी रहने लगती है। फिर एक दिन मीरा अपनी फ्रॉक उतारकर नहाने जाती है। तभी मीरा की एक सेविका उसके कमरे में सफाई करने आती है। बेड पर ऐसे फ्रॉक पड़ा देखकर सेविका बोलती है, महारानी जी जब से आई है एक ही फ्रॉक पहन रही है, क्यों ना मैं आज धोबी से कहकर ये फ्रॉक धुलवाने को दे देती हूँ और महारानी के लिए कोई नई ड्रेस निकाल कर रख देती हूँ। ये नई ड्रेस देखकर महारानी खुश हो जाएगी। ये सोचकर उसकी सेविका उसकी फ्रॉक समेट कर रख देती है और उसकी जगह एक दूसरी नई साड़ी रख देती है। फिर थोड़ी ही देर में मीरा नहाकर बाहर आई। उसका शरीर 60 साल का बूढ़ा था। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी फ्रॉक को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन उसकी फ्रॉक उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसलिए मजबूरन मीरा को वो साधारण कपड़े पहनने पड़े। तभी वहाँ अचानक राजकुमार विक्रम आ जाते हैं और सामने मीरा का ऐसा रूप देखकर राजकुमार भयभीत हो गए। तुम कौन हो? हमारे कमरे में क्या कर रही हो? मीरा सामने राजकुमार को देखकर बहुत घबरा जाती है। राजकुमार, मैं आपकी मीरा हूँ। क्या मेरी मीरा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी मीरा इतनी बूढ़ी नहीं है। राजकुमार, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आपको सब पता चल जाएगा। फिर मीरा अपनी जादुई फ्रॉक पहनकर राजकुमार के सामने आती है। राजकुमार अपनी मीरा को देखकर बहुत हैरान होता है और बोलता है, ये सब क्या है मीरा? जवाब दो। राजकुमार की बात सुनकर मीरा सोचती है, मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये सोचकर मीरा राजकुमार को अपनी जादुई फ्रॉक के बारे में सब सच सच बता देती है। राजकुमार, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं आपकी माफी के भी काबिल नहीं हूँ, परंतु फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये बोलकर मीरा रोने लगती है। नहीं मीरा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो, आखिर हो तो मेरी ही मीरा। अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देती, तब भी मैं तुमसे यही कहता। मीरा वह प्रेम ही क्या जो वफा ना करे। राजकुमार की बात सुनकर मीरा बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। फिर उस दिन से बेखौफ मीरा राजकुमार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई फ्रॉक की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर